अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर यासिर है। मैं अली मेडिकल में एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन पिछले काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे हैं वो नी की लिगामेंट इंजरी है। आजकल हमारे पास जो सबसे ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं जॉइंट्स के लिहाज से वो नी जॉइंट के पेशेंट्स हैं। वो डिफरेंट प्रेजेंटेशंस के साथ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। उसमें इंजरीज़ हैं, एक्सीडेंट्स हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज़ हैं, उसके अलावा फॉल्स की हिस्ट्री है, घर में गिर जाना, ट्विस्ट हो जाना घुटने का या किसी ऊंचाई से गिर जाना, ये सारी शामिल है। उसमें पेशेंट का सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि डॉक्टर साहब क्या ये सीरियस इंजरी तो नहीं है, या इसके लिए हमारा ट्रीटमेंट क्या होगा, हमें कोई सर्जरी की ज़रूरत तो नहीं है, या हमारा खाली दवाइयों से आराम करने से कोई ब्रेस वगैरह लगाने से इलाज हो सकता है। ये सारा कुछ जानने के लिए पहले ज़रूरी है कि हम नी के लिगामेंट्स के बारे में थोड़ा सा हमें आइडिया हो, अंदाज़ा हो। नी जॉइंट में 3 लिगामेंट्स के ग्रुप्स होते हैं। जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रुप है उसको हम क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं। क्रूशिएट लिगामेंट्स वो होते हैं जो आपकी थाई बोन को आपकी शिन बोन, या जिसको हम अपनी ज़बान में टिबिया कहते हैं, उसके साथ कनेक्ट करता है। ये 2 तरह के लिगामेंट्स होते हैं, एक एंटीरियर क्रूशिएट और एक पोस्टीरियर क्रूशिएट। जो सबसे कॉमन लिगामेंट्स की इंजरी नी में होती है वो एंटीरियर क्रूशिएट की होती हैं, स्पेशली यंग पेशेंट्स में, टीनेजर्स में, एथलीट्स में। वो प्रेजेंट हमारे पास इसी तरह करते हैं कि डॉक्टर साहब गिव अवे की हिस्ट्री एक स्पेसिफिक टिपिकल हिस्ट्री होती है कि हमारा घुटना निकल जाता है या स्लिप हो जाता है, स्पेशली भागते हुए, सीढ़ियाँ चढ़ते या उतरते हुए। उसके अलावा जो दूसरा ग्रुप है वो मेनिस्कस का ग्रुप है। मेनिस्कस एक झिल्ली सी होती है, सी शेप की इसकी शक्ल होती है। ये आपकी फीमर और टिबिया बोन्स के दरमियान होती है और ये नी जॉइंट में एज ए सस्पेंशन का काम करती है या शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करती है। इसकी इंजरी बहुत कॉमन है, स्पेशली अगर कोई नी ट्विस्ट हो जाए, मुड़ जाए, टेढ़ा हो जाए या डायरेक्ट इस पर कोई चोट लगे। कभी कभार एक तीसरा ग्रुप है जिसको हम कोलैटरल लिगामेंट्स कहते हैं, मीडियल एंड लैटरल कोलैटरल लिगामेंट्स। अगर डायरेक्ट साइड पे इंजरी लगे, इस तरह करके जब नी जॉइंट खुलता है तो ये साइड वाले लिगामेंट्स जो हैं इसको कोलैटरल लिगामेंट्स कहते हैं, इस साइड पे या इस साइड पे। ये इंजरी आइसोलेटेड रेयर है, ये अकेले बहुत थोड़ी होती है। अक्सर ये मल्टी लिगामेंटस इंजरी होती हैं, इसके साथ बाकी लिगामेंट्स भी टीयर हुए होते हैं, लेकिन आइसोलेटेड के भी इंसिडेंट्स हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। जो सबसे बड़ी प्रेजेंटेशन होती है जिसके साथ पेशेंट हमारे पास आते हैं वो नी में स्वेलिंग हो जाना है, घुटने का सूज जाना है, स्पेशली फ़ौरन इंजरी होने के फ़ौरन बाद। ये एक ख़ास निशानी है जिसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि आपको ज़रूर एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को या स्पोर्ट्स सर्जन को दिखाना चाहिए। इसी तरह पेशेंट को अक्सर पॉप की आवाज़ सुनाई देती है, स्पेशली अगर कोई स्पोर्ट्स इंजरी है उसमें कि हमें अचानक भागते हुए, रनिंग करते हुए एकदम से जो कटिंग स्पोर्ट्स हैं उनमें बहुत कॉमन है। उसके अलावा जो नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं उनमें भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है पॉप के साथ, स्वेलिंग के साथ। उसमें भी ACL डैमेज होने का और मेनिस्कस डैमेज होने का चांस बहुत ज़्यादा। इसके अलावा अक्सर पेशेंट इंजरी के फ़ौरन बाद अपने पैर पे वेट नहीं डाल पा रहे होते, चल नहीं पा रहे होते, उनको डिफ़िकल्टी होती है चलने की। ये सारे वो सिम्टम्स हैं जो बहुत कॉमन है। इसके अलावा भी सिम्टम्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सिम्टम्स इन्हीं के साथ हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट्स होते हैं। नॉर्मली अक्सर पेशेंट हमसे पूछते हैं डॉक्टर साहब इसका इलाज क्या होगा और आया इसमें सर्जरी ज़रूरी है या नहीं। तो उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि सबसे पहले हमने पेशेंट का एक मुकम्मल एग्ज़ामिनेशन करना होता है, हमने एक्सरे और MRI की ज़रूरत होती है। उसमें हम बेसिकली आपकी इंजरी को या आपके लिगामेंट्स को जो डैमेज हुआ है उसको हम ग्रेड करते हैं कि ये मुकम्मल टूट गया है, मुकम्मल टॉर्न है, या खाली इसमें स्प्रेन आया है या पार्शियल टीयर है। अगर कंप्लीट टीयर हो तो उसके लिए यूजली स्पेशली यंग पेशेंट और एथलीट में सर्जरी एडवाइस की जाती है जो कि आर्थ्रोस्कोपिकली परफॉर्म होती है। लेकिन अगर पार्शियल टीयर है तो वो कंजर्वेटिवली भी मैनेज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट सिम्टम्स, पेशेंट डिमांड, पेशेंट की रिक्वायरमेंट किस तरह की है, उसका नी पे लोड किस तरह का है, वो कोई हाई डिमांड एथलीट है या उसका सेडेटरी लाइफस्टाइल है। जो हीलिंग टाइम है लिगामेंट्स का, अगर हम इसको कंजर्वेटिवली ब्रेस में आइसिंग के साथ, उसके अलावा फिजियोथेरेपी के साथ मैनेज कर रहे हैं तो इट यूजुअली टेक्स 6 वीक्स।
लेकिन अगर इसकी सर्जरी होती है, स्पेशली अगर हम ACL की बात करें, अगर हम ACL रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, बड़ा रूटीनली हम कर रहे हैं और रूटीनली हो रही है पाकिस्तान में, उसमें अगर स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसको वापस अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू करने में तकरीबन 9 महीने का टाइम दरकार होता है, जब तक कि वो जो ग्राफ्ट है, जो नया लिगामेंट हमने उसमें सर्जरी करके लगाया है, वो इस बॉडी का हिस्सा बन जाए, इस जॉइंट का एक नॉर्मल हिस्सा बन जाए। शुक्रिया।